हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। और आज जो है हम आपको भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जो कि ये एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल का ये जो है वीडियो नंबर 4 है। और इसके पहले जो है वीडियो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है आप सभी लोगों को जो है दे दिया गया है। आप उसको आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पर्यटन स्थल। यहाँ पर देखेंगे लिखा है चश्मा शाही। ध्यान देंगे, चश्मा शाही ये क्या है? ये एक स्थल है, पर्यटन स्थल है। ठीक है, क्योंकि पर्यटन स्थल होता क्या है कि वहाँ पर जहाँ से लोगों का आवागमन होता है, लोग आते जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट्स के लिए वो एक चर्चित रहता है आपका जो है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक पर्यटन स्थल होता है और पर्यटन स्थल से रिलेटेड जो होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे 3 टाइप्स का मैंने कॉलम बनाया हुआ है। एक पर्यटन स्थल का बनाया हुआ है, एक स्थान का बनाया है, और उस स्थल को जो है किसने जो है मतलब कि बनाया हुआ है या किसने डिजाइन किया हुआ है वो यहाँ पर आपका लिखा गया है। तो संभवतः जो है जैसे यहाँ पर है कि चश्मा शाही, चश्मा शाही कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। यह भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि चश्मा शाही कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि वो जम्मू कश्मीर में। या तो ये तो पहला क्वेश्चन रहा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चश्मा शाही जो है, चश्मा शाही जो पर्यटन स्थल है यह किसने बनवाया? ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो किसने बनवाया मिस अली मर्दान खान ने बनवाया था। तो 2 क्वेश्चन हुआ, यानी कि क्वेश्चन एक ही है बट पूछने का तरीका जो होता है 2 टाइप्स का हो गया। तो आपको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, स्थान भी क्लियर होना चाहिए और किसने बनवाया यह भी क्लियर होना चाहिए, तब जो है हम उस चीज को क्लियर कर पाएंगे आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं शीश महल। ध्यान देंगे, शीश महल, खास महल और दीवाने खास। ध्यान देंगे, एक ही में हमने 3 क्वेश्चन बना रखा है। पहला क्वेश्चन है कि शीश महल और इसके बाद खास महल और दीवाने खास, ये तीनों जगह कहां पर है? आगरा में है। ठीक है, ये तीनों जगह कहां पर है? आगरा में है। और किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, तो एक बार फिर आपको रिपीट कर दे, शीश महल, खास महल और दीवाने खास ये जगह आगरा में है। ठीक है, और यहां पर जो है शाहजहां ने उसको बनवाया हुआ था। इसके बाद अगला है बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा ये कहां पर है? औरंगाबाद में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीबी का मकबरा किस स्थान पर है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा औरंगाबाद। और किसने बनवाया था, तो आपका क्या होगा? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, किसने बनवाया था? तो वो आपका औरंगजेब ने उसको बनवाया था। और कहां पर स्थित है? वो औरंगाबाद में है। तो 2 टाइप से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगला है अफगान चर्च। अफगान चर्च मुंबई में ब्रिटिश सरकार ने उसको बनवाया हुआ था। इसके बाद अगला है चार मीनार। ठीक है, चार मीनार कहां पर है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, और इसको चार मीनार को किसने बनवाया था? ठीक है, तो कुतुब शाह ने उसको बनवाया हुआ था। ठीक ना। तो इसके बाद अगला है खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो कि ये दिल्ली में है और इसको किसने बनवाया है? गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बनवाया हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर, देखेंगे जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने इसको बनवाया हुआ था। ठीक है, अब जो है
देखेंगे कि मोती मस्जिद और जामा मस्जिद दिल्ली में भी है और आगरा में भी है आपका जो है, देख रहे हैं ना। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जामा मस्जिद और मोती मस्जिद को कौन बनाया है, शाहजहां ने बनवाया है, वो आगरा में है। और जो दिल्ली में है तो जामा मस्जिद को जो है शाहजहां ने ही बनवाया था और मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। जबकि यहां पर जामा मस्जिद और मोती मस्जिद को आगरा में जो स्थित है वो शाहजहां, दोनों जो है शाहजहां ने ही इसको बनवाया हुआ था। बट जो दिल्ली में जो मोती मस्जिद और जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद तो शाहजहां ने उसको बनवाया था, ठीक है, लेकिन जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने उसको बनवाया हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा आगरा और दिल्ली। आगरा में क्या होगा कि जो है शाहजहां ने दोनों चीज बनवाया हुआ है। दिल्ली में जो है जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया और मोती मस्जिद को औरंगजेब ने उसको बनवाया हुआ था। कंफ्यूजन आप सभी लोगों को होना नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ। आपका विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है और इसको जो है W.M. सर्न, ध्यान देंगे, W.M. सर्न ने इस विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन बनाया हुआ था, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल का फॉर्मेट तैयार किया था, डिजाइन बनवाया हुआ था। जैसे होता है ना कि जैसे कोई भी, जैसे जब मकान बनवाया जाता है तो उसका क्या होता है, एक फॉर्मेट, उसकी एक डिजाइन पहले बनाई जाती है कि यह मकान किस डिजाइन से बनेगा, तो उसकी एक डिजाइनिंग की जाती है। तो डिजाइन जो करता है तो डिजाइनर बन जाता है, उसको डिजाइनर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है विक्टोरिया मेमोरियल जो है एक पार्क है यहाँ पर, जो कि ये कोलकाता में, इसको W.M. सर्न ने इसकी डिजाइन को पास किया था, डिजाइन ने उसको बनाया हुआ था। अब इसके बाद जो है अगला है केंद्रीय सचिवालय। ये सबको पता है कि ये नई दिल्ली में है और इसका भी जो केंद्रीय सचिवालय, इसका भी जो डिजाइन जो बनाया गया था वो हर्बर्ट बेकर ने उसको बनाया था, ठीक है, हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। यानी कि एक्चुअली यदि कहा जाए यहाँ पर कि किसने बनवाया हुआ था तो ये किसी एक पर्सनली मैटर नहीं हो सकता है यहाँ पर जो है, तो इसलिए यहाँ पर उसको नाम नहीं दिया गया किसने बनवाया था आपका, ठीक है, ये पर्सनली यहाँ पर मैटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए जो है यहाँ पर डिजाइन दिखाया गया है कि ये डिजाइन को किसने पास किया था, डिजाइन ने किसने बनाया था, तो हर्बर्ट बेकर ने इसको बनाया हुआ था आपका। अब हम लास्ट चलते हैं आनंद भवन की तरफ। आपका आनंद भवन जो है कहां पर है, इलाहाबाद में है, ठीक है। और ये जो मोतीलाल नेहरू ने इसको क्या किया था, बनवाया हुआ था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन को बनवाया हुआ था और ये कहां पर स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। तो इस तरह से जो है भारत के प्रमुख ये जो है पर्यटन स्थल के बारे में जो है आज हमने इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। आई होप ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप अपने इस कॉपी पर इसको आप नोट कर लीजिए, या तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं और अपनी कॉपी पे आप उसको नोट कर सकते हैं और इसके बाद अपने डेली बेस में इसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। जैसे आप ये सोचेंगे कि यदि कोई एग्जाम्स आ जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम्स आपको है, जैसे लेखपाल को ही हम ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए फॉर्म भरा जाता है, इसके बाद 1 से 2 मंथ के बाद जो उसका एग्जाम्स होता है, तो जब आप फॉर्म निकलता है तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये होता है कि चलिए चलते हैं, अब जो है फॉर्म डाल दिया जाए, इसके बाद जो है फिर आपको उसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप 1 से 2 मंथ के अंदर में क्या आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, आप जो है इस चीज को आप समझ सकते हैं। यानी कि आप 1 से 2 मंथ केवल आप पढ़कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना बहुत ही मुश्किल है आपका। तो जब तक आप पहले से नहीं लगेंगे तब तक जो है आप एग्जाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे आपके, क्योंकि उसको जो है जब तक आप लगातार और कंटिन्यू उस चीज को आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। तो
आप जो है ये सब सारी चीज़ों का आप हमेशा इसको जो है टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए कि आप घर पर जो है 5 से 6 आवर्स जो है आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब जो है मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।